सनातन की संस्कृति के सबसे बड़े उत्सव में आम श्रद्धालु और साधु सन्यासियों के अलावा देश दुनिया के वीवीआईपीज भी आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी ने संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाई और उधर भारत के उद्योग जगत से भी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी संगम तट पर पवित्र स्नान करने पहुंचे। इसके साथ ही दुनिया भर के कई देशों के उद्योगपति और नागरिक भी सनातन संस्कृति के इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े उत्साह महाकुंभ की आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है। देश के कोने कोने से लोग कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कुंभ स्नान कर चुके हैं। इनमें आम लोगों से लेकर तमाम क्षेत्रों से जुड़े वीवीआईपी भी शामिल हैं। फिर चाहे वो देश के दिग्गज राजनीतिक हस्तियां हो या फिर पक्ष विपक्ष के बड़े नेता, उद्योग और कला जगत से जुड़े लोग रहे हों या फिर बॉलीवुड स्टार, तमाम बड़े दिग्गजों ने अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ को इस बार बेहद भव्य और दिव्य तरीके से आयोजित किया गया है, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच देश के कई वीवीआईपी ने भी कुंभ में स्नान किया। इनमें देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। इनके अलावा देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी महाकुंभ में डुबकी लगाई। कुछ अपने कैबिनेट के साथ आए तो कुछ ने अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम तट पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने देश और प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी त्रिवेणी संगम पर स्नान करने पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी महाकुंभ पर्व का लाभ लिया। मुख्यमंत्रियों ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, तीर्थों में तीर्थ प्रयागराज जो तीर्थों के राजा हैं, यहाँ हमने बाबा महाकाल की कृपा से माँ गंगा के आंचल में उनका आशीर्वाद पाया, स्नान किया। और जैसे कि हमारी गौरवशाली परंपरा है, मेलों में मेले, कुंभ मेले जो हमारे यहाँ सिंहस्थ के नाते से नक्षत्रीय घटनाओं के कारण से जाने जाते हैं, लेकिन इन मेलों से सनातन संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है। सदियों से संत वृंद सबका आशीर्वाद करते हैं। हमने देवता नहीं देखे, लेकिन जीते जी देवता देखने का आनंद यहाँ स्वर्ग समान बरसता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि 144 साल बाद ये महाकुंभ हमारा आया है और इसमें हम जिस तरह से आप जन सैलाब देख रहे हो चारों तरफ, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा तो हमारे इस देश के अंदर मिलेगा, भारत माता के अंदर मिलेगा। मैं इन व्यवस्थाओं के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किए है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्थाएं इस महाकुंभ के अंदर की हैं। बहुत शानदार व्यवस्था है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि मैं मेरे परिवार के साथ आज महाकुंभ में आ पाया। और जैसा हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ जो है, ये इस बार जिस प्रकार के योग लेकर आ रहा है, 144 साल बाद ये योग आया है, तो इस बात की भी प्रसन्नता है कि ऐसे योग में संगम पर स्नान करने का मौका हमको मिला। मैं
हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर हुई है। मेले में आने वाला हर व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न है और मैं ऐसा मानता हूँ एक नया इतिहास और एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहा है। जिस प्रकार से श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन लिए हैं, जिस प्रकार से डुबकी लगाई है, जिस प्रकार से गंगा मैया की एक प्रकार से आराधना की है, तो मैं मानता हूँ कि एक नया रिकॉर्ड बना है। उधर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी आस्था के इस महापर्व का लाभ उठाने पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संगम तट पहुंचकर पवित्र स्नान किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी अपनी पत्नी के साथ पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचे। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी महाकुंभ आने से खुद को नहीं रोक सके। यहाँ ये कुंभ जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सब। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी महाकुंभ को इंटरनेट पर खूब सर्च किया जा रहा है। पहली बार पाकिस्तान से 68 श्रद्धालुओं का एक विशेष दल महाकुंभ में शामिल हुआ। पाकिस्तान से प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, वहाँ आस्थान पे स्नान करने के लिए आए हैं। ये महाकुंभ जो 12 साल के बाद लगा है, इसमें डुबकी लगाने से यहाँ से जो अमृत की वर्षा होती है, यहाँ ऋषि मुनि और हमारे संत महात्मा माँ मंडलेश्वर आए हैं, उनका भी आज हम दर्शन करेंगे। और जो शिविर लगे हैं उस शिविर में भी जाएंगे, संतों महात्माओं का दर्शन करके अपने भाग्य बनाएंगे, अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली बनाएंगे। सखर सिंध से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। मैं प्रेसिडेंट हिंदू पंचायत सखर हूं और हमें यहाँ आके बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उस तीर्थ स्थान पे आए हैं जहाँ हम सोचते थे कि कोई ऐसा मौका मिलेगा कि हम लोग अपने उस जगह पे, उस स्थान पे जाएंगे जहाँ पे तीनों नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती का। और हम शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम अपने संत साईं युदेश्वर लाल साहब जी के, जिन्होंने हमें ये मौका प्रोवाइड किया। और हम यहाँ आए हैं अपने 68 पाकिस्तानीज के साथ और यहाँ पे आके हमने आज संगम पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग स्नान लेके हम अपने संतों के साथ पूरी जो हमारे सनातन धर्म की जो हमारी संख्या है उसको हम लोग करेंगे। राजनेताओं के साथ महाकुंभ में उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां भी संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाते दिखी। रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत और आकाश के साथ संगम तट पर स्नान किया। महाकुंभ के उद्योगपति और JSW समूह के अध्यक्ष सज्जन जिंदल और पत्नी संगीता जिंदल के साथ पवित्र स्नान करने पहुंचे। उन्होंने स्वामी चिदानंद सरस्वती के महाकुंभ में लगे परमार्थ निकेतन शिविर पहुंचकर विश्व शांति यज्ञ में आहुति दी। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी अपनी पत्नी और परिवार के संग महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे। महाकुंभ स्थल में गौतम अडानी ने इस्कॉन मंदिर के शिविर में जाकर अपने लिए भोग भी बनाया था और महाकुंभ में आए लोगों को अपने हाथों से परोसा। बिहार के सबसे अमीर उद्योगपति और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल भी महाकुंभ पहुंचे और पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। इस आयोजन के माध्यम से भारत ने आस्था को दुनिया के सामने रखकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के भव्य दिव्य आयोजन से पूरी दुनिया में सनातन की पताका लहराने का पवित्र प्रकल्प खड़ा कर दिया है। प्रयागराज से वंदना रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज है।
ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।